प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे। तो बेटा, आप अच्छी तरह से पढ़ ही रहे होंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि रिवीजन चल रहा है ना। रिवीजन में अब कुछ बच्चों ने, कल मैंने सोचा था कि 3 रिवीजन ले लूँगी, संधि है, वर्तनी है और एक ले लूँगी इनमें से ही, क्या, कौन से, एक उनमें ले लूँगी समास। लेकिन बेटा क्या हुआ उसमें कि हमें अभी क्या करना था कि उनमें जो संधि समास हो रही था, इससे पहले एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का आया था फ़ोन, एक का क्या कई का आया लगातार कि मैम एक बार और रिवाइज करा दो, हम रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर समझ नहीं पा रहे हैं। तो बेटा मैं क्या कर रही हूँ, उन्हें मैंने समझाया भी है, लेकिन बेटा मैंने फिर सोचा कि क्यों ना सभी को रिवाइज करा दूँ। तो ये रिवीजन सेट 2 है, ठीक है। अब मैं आपको जो बताऊंगी ना, एक एक चीज़ लेकर के ध्यान से सुनना कि क्या जरा सी बातें होती है, जरा सी बातें जिसमें आप परेशान हो जाते हो। बेटा 10 बार भी पूछोगे तो 10 बार ही रिवीजन कराई जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज ध्यान से सुनना। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था, एक तो मैंने क्या था, अर्थ के आधार पर मैंने बताए थे 8 भेद, है ना, 8। और जो रचना के आधार पर होते हैं ये होते हैं 3, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही ध्यान दो कि रचना के आधार पर 3 होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। एक तो ये अंतर है। अब जब मैंने रचना के आधार, उसके अर्थ के आधार पे करा चुकी हूँ, तो अब मैं तुम्हें समझाऊंगी केवल रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर ध्यान देने की बात क्या है कि जो भी वाक्य होते हैं ना, जो भी रचना के आधार पर वाक्य है, एक तो होने चाहिए शब्दों का व्यवस्थित समूह होना चाहिए। व्यवस्थित समूह का मतलब ये नहीं कि कोई एक समूह है, ग्रुप है, बेटा उनको व्यवस्था पूर्वक लगा लेना, उससे बनता है वाक्य। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि वे शुद्ध होने चाहिए, जो व्यवस्था कर रहे हो वे शब्द शुद्ध होने चाहिए। तीसरी क्या बात होनी चाहिए कि जो व्यवस्थित शब्द हैं वो शुद्ध भी है, लेकिन वे किस पे अपनी समर्थता प्रकट कर रहे हो, अपना अर्थ अच्छी तरह से स्पष्ट कर रहे हो, एक ये होना चाहिए। और बेटा जब हम वाक्य को पढ़ेंगे तो वाक्य में हमें दिक्कत आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें वाक्य जो होते हैं, अब मैं आपको आगे बताती रहूँगी कि इसमें होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय में ये क्या होता है, उद्देश्य चक्कर में मत पड़ना। उद्देश्य होता है काम को करने वाला, जो कोई काम करता है वो होता है उद्देश्य, और जो किया जाता है वो होता है विधेय। विधेय क्या होता है? जो काम किया गया है। और उद्देश्य कौन होता है? काम को करने वाला, ठीक है। अब दोबारा समझो, जैसे मधुरिमा गीत गाती है, मधुरिमा सुंदर गीत गाती है। अब जो मधुरिमा है ना वो है उद्देश्य, और सुंदर गीत गाती है, मधुर गीत गाती है, अच्छा गीत गाती है, वो है विधेय, ठीक है। ये तो समझ आ गया होगा। अब इसके बाद क्या है कि वाक्य के 3 भेद होंगे, ये तो हुए वाक्य के अंग। अब वाक्य के होते हैं 3 भेद, एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य और एक होता है मिश्रित वाक्य। अब सरल वाक्य जो होगा, वैसे तो मैं इसमें अभी समझाऊंगी, ओरली एक बार प्रस्तावना जमा लेते। जो सरल वाक्य होता है ना, क्योंकि मैं अभी तीसरी बार समझा रही हूँ, तो जो सरल वाक्य होता है, सरल वाक्य में एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है, यानी कि सिंपल सेंटेंस, है ना, एक ही कर्ता और एक ही क्रिया। और जो संयुक्त वाक्य, जैसे एक कर्ता एक क्रिया, क्या, छात्र नकल कर रहा था, अध्यापक ने पकड़ लिया, है ना, राम गाना गा रहा है, कोई भी एक ही क्रिया और एक ही कर्ता, ठीक है। इसके बाद जो संयुक्त वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य जो होते हैं समुच्चय बोधक अवयव के द्वारा जुड़े होते हैं। कोई 2 वाक्य है, 2 सरल सेंटेंस, 2 सिंपल सेंटेंस जब किसी योजक चिन्ह के साथ जुड़ जाते हैं। योजक चिन्ह क्या होता है? जिसके अव्यय जिसको कहते हैं, है ना, समानाधिकरण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय जिसको कहोगे, वे जो योजक चिन्ह होते हैं जब उसके साथ जुड़ जाता है वो होता है संयुक्त वाक्य। और यदि, तो भी, मैं आपको बताऊंगी अभी, देख के इसमें एक बार समझाऊंगी आपको, देख लेना इसमें। और इसके बाद होता है मिश्रित वाक्य।
मिश्रित वाक्य पे ध्यान दो। मिश्रित वाक्य के अंदर जो एक पहला वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, उसके साथ जो जुड़ा होता है, मिश्रित वाक्य होता है, उसमें जो पहला वाक्य वो होता है प्रधान। प्रधान क्या होता है? महत्वपूर्ण। प्रधान जानते हो ना। और उसके बाद जो वाक्य जुड़े होते हैं वे होते हैं गौण। गौण का मतलब वे कम महत्वपूर्ण होते हैं। किस पर आश्रित रहते हैं? प्रधान वाक्य पर। अब ये प्रधान और गौण को सोचोगे, गौण क्या होता है? गौण में बेटा तीन होते हैं, एक संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, और ये तीन के तीन वाक्य जब ढूंढोगे आप, पढ़ोगे आप, तो आपको एकदम समझ आ जाएगा, क्योंकि ये इस पर आश्रित रहते हैं। किस पे? जो पहला वाक्य है, पहला उपवाक्य है, उस उपवाक्य के ऊपर जो गौण है ना, वे उस पर ही आश्रित होते हैं। अब गौण को क्या होते हैं? जो गौण तीन दिए, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण जो दिए, वो उसके आधार पर जो वाक्य बने हुए हैं वो उसी के आधार पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं उसके ऊपर। जैसे जो, सो, जैसा वैसा, जो, यदि, जब, तब, ये सब होते हैं, ये होते हैं मिश्रित वाक्य। तो एक बार ध्यान से सुनो, ये तो मैंने प्रस्तावना जमाई है और आपको समझाया है कि होते क्या है। अब देखो बेटा, अब मैं चल रही हूँ लेकर के इसको। अब कितने वाक्य बना सकते हैं आप? अब जो रचना के आधार पर वाक्य हैं, परिभाषा है, शब्दों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। फिर मैंने बताया था क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। इसकी तो बार बार जरूरत नहीं है, व्यवस्थित होने चाहिए। दूसरी बात है कि जब वाक्य बन रहे हैं वे शुद्ध होने चाहिए, वे अर्थपूर्ण होने चाहिए, है ना। तो इसमें देखो, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। अब बेटा ध्यान दो कि उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं। अब जो इसमें कोयल मधुर गाती है, इसमें जो कोयल है ना, ये है उद्देश्य। क्या है? उद्देश्य। और जो मधुर गाती है, ये कौन है? ये है विधेय। अब काम को करने वाला कौन है? कोयल। क्रिया किसने की? कोयल ने। काम किया कोयल ने। कर्ता कौन है? कोयल। और मधुर गाती है, ये इसकी विशेषता, ये हुआ विधेय। ठीक है बेटा, समझ आया कि कोयल मधुर गाती है, रीना गीत गाती है, राम बाजार जाता, कुछ भी है, कोई विशेषता है, राम अच्छा पढ़ता है, कोई इस तरह की जो बातें होती है, ये होती है वाक्य का उद्देश्य और विधेय। अब क्या उद्देश्य? जैसे कि कोयल मीठा गाती है, मधुर गाती है, जो कोयल है ना, ये हुआ उद्देश्य और मधुर गाती हुआ विधेय। ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा। अब इससे आगे चलेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पिछला भूल जाओ, पिछला तो दूसरा है, वो तो अर्थ के आधार पर है। अभी तो हम केवल यही ध्यान देंगे। और अर्थ के आधार, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। हमें लग ही रहा है कि मिश्रित तो बहुत सारे मिक्स हो जाएंगे, है ना। मिश्रित कितने वाक्य एक साथ। तो बेटा जो सरल वाक्य है, ये जो सरल वाक्य है, इस पर ध्यान दो कि इस वाक्य में केवल एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है। एक ही तो इसमें कर्ता है और एक ही क्रिया होती है ना। जैसे अध्यापक ने नकल करने वाले छात्र को पकड़ लिया, चोर ने पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, मालिक ने नौकर को पकड़ लिया। कुछ भी कह सकते, ये नहीं कि बस उन्हें कहा जाए, केवल एक ही कर्ता और एक ही क्रिया। ठीक है, ये हुआ सिंपल सेंटेंस, ये हुआ सरल वाक्य। ठीक है, इसके बाद चलो दूसरा, संयुक्त वाक्य। जब दो या दो से अधिक वाक्य किसी योजक कौन होता है? समुच्चय बोधक। किसी समुच्चय बोधक से जुड़ा हुआ होता है, उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। क्या कहते हैं उसे? संयुक्त वाक्य, है ना। जब दो सिंपल सेंटेंस एक साथ जुड़ते हैं, किसी योजक चिन्ह के द्वारा जुड़ते हैं, तो उसे कहते हैं, जो योजक चिन्ह जो होता है, समुच्चय बोधक योजक चिन्ह से जुड़ते हैं, ये अव्यय होते हैं, जो इससे जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं, और उन वाक्यों में समानाधिकरण का संबंध होता है, तो उसे कहते हैं क्या? संयुक्त वाक्य। जैसे
अध्यापक ने छात्र को पकड़ा क्योंकि। योजक पद कौन कौन से हैं? किंतु, लेकिन, पर, इसलिए, अथवा, क्योंकि, नहीं तो। क्या है ये है क्योंकि। क्यों आया इसमें? संयुक्त वाक्य में किंतु, लेकिन, ये परंतु, अथवा, क्योंकि नहीं लिखा इसमें, वो भी है इसके साथ ही। तो इसमें क्या है? अध्यापक ने छात्र को पकड़ा क्योंकि वह नकल कर रहा था। ये क्या है? समुच्चय बोधक, क्योंकि जुड़ा है। तो ये क्या हुआ? नकल करता हुआ इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो क्या कर रहा था। क्यों पकड़ा अध्यापक ने छात्र को? क्योंकि वो नकल कर रहा था। ठीक है बेटा। इसके बाद चलेंगे मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य और व्याधिकरण अव्यय जुड़े हों तथा एक वाक्य प्रधान हो और सारे गौण हो। ठीक है। संज्ञा उपवाक्य, ये सब तीन है ना, ये तीनों के तीनों गौण देख लेना एक बार। तो ये जो तीन गौण है, इससे क्या है, जब हम एक वाक्य बनाते हैं तो उसमें क्या करना होता है कि हमें वे तीन जो है वे आश्रित रहते हैं उस पर। तो आप समझ जैसे सोच रहे होंगे, जैसे जो सो, जैसे वैसे, जिसकी उसकी, यदि तो, जब तब और जो वह। अब क्या है? जो छात्र नकल कर रहा था उसे, जो उसे, जो और उसे, जो छात्र नकल कर रहा था अध्यापक ने पकड़ लिया। अब क्या हुआ? एक ही वाक्य को मैं क्यों लेकर चली हूँ? एक वाक्य को इसलिए लेकर चली हूँ ताकि आपको पता चले कि सरल वाक्य क्या था, संयुक्त वाक्य में कहाँ और जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, और मिश्रित वाक्य में जो प्रधान वाक्य है उसके साथ क्या जोड़ा है। ठीक है बेटा। अब दोबारा ध्यान दे लो, कोई दिक्कत हो पूछ लेना। ये जो है सरल वाक्य में एक कर्ता एक क्रिया, संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक के साथ दो सेंटेंस जुड़े होते हैं समुच्चय बोधक के साथ। ठीक है, योग से, उनके योजक चिन्ह से। तीसरे सेंटेंस में, तीसरे वाक्य में क्या आएगा? मिश्रित में एक होता है प्रधान सेंटेंस, वाक्य, उपवाक्य कह लो, प्रधान उपवाक्य, और सारे गौण उपवाक्य उसके साथ जुड़े होते हैं। आप बुक में पढ़ लेना एक बार कि गौण में कौन कौन से आ जाएंगे। संज्ञा को गौण कहा गया है, विशेषण को, क्रिया विशेषण को उसमें गौण माना गया है। तो इस प्रधान वाक्य के साथ जो छात्र नकल कर रहा था उसे अध्यापक ने पकड़ लिया। और अगर इसमें और भी वाक्य जुड़ रहे हैं तो वो जो इसमें क्या है, जो और वह, जो वाक्य इसके साथ जुड़े वो सब क्या है? गौण है। ठीक है। तो बेटा मेरे विचार से तो समझ आना चाहिए। एक बार समझना चाहते हो तो शॉर्ट में एक बार और समझ लो। बेटा व्यवस्थित शब्दों का समूह होता है जो उसका अर्थ प्रकट करता है, वाक्य कहलाते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य होता है काम को करने वाला, और जो क्रिया की जाती है वो होता है, एक कर्ता होता है उद्देश्य, और कर्म होता है जो क्रिया की जाती है वो होता है विधेय। इसके बाद वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में केवल एक ही कर्ता एक ही क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य में और समुच्चय बोधक के साथ साथ जो भी बढ़े हैं, अथवा, किंतु, परंतु, जो भी आते हैं ये सब आते हैं संयुक्त वाक्य में। और बेटा मिश्रित वाक्य के अंदर आते हैं एक प्रधान उपवाक्य और सारे जितने भी वाक्य उसमें उपवाक्य जुड़े होते हैं वो सब गौण होते हैं। तो मेरे विचार से तो सबको समझ आ गया होगा। और बेटा कल के लिए कहा गया कि संधि कराओ, तो मैं कल संधि कराऊंगी। ठीक है। तो आप लोग क्या करो, आज ये कर लो, ये रिवीजन भी हो गया है, और बेटा कल करेंगे संधि। ठीक है। तो जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और अपने व्यूज़ डालिए। थैंक यू वेरी मच।